दोस्तों आज हम हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी के बारे में बात करेंगे। अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आपको हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिंदी भाषा है क्या? भाषा भाषा वह साधन है भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से मनुष्य भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर या लिखकर या संकेतों के माध्यम से अपना विचार सरलता एवं स्पष्टता से प्रकट करता है। सरलता और स्पष्टता से व्यक्त करता है। भाषा मनुष्य का वह साधन है जिसके माध्यम से जो मनुष्य है वो तीन तरह की अपने भावनाओं को व्यक्त करता है, या बोलकर, लिखकर या किसी संकेतों के माध्यम से। बोलकर पहले देख लीजिए, उसके बाद में लिखकर या संकेतों के माध्यम से अपने विचार को प्रकट करता है। कोई मनुष्य केवल अपने विचार जो हैं केवल 3 रूपों में ही व्यक्त कर सकता है, या बोलकर, या लिखकर और या संकेतों के माध्यम से। हम जब अपना विचार प्रकट करते हैं, किसी से कुछ कहते हैं, तो या हम केवल 3 ही माध्यम हैं, या किसी को हम संकेतों के माध्यम से समझाएंगे, या लिखकर हम बताएंगे, उसके बाद में या बोलकर हम बताएंगे। तो यह भाषा की वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर, संकेतों के माध्यम से अपना विचार सरल और स्पष्टता रूप से व्यक्त करता है। वह क्या है? वह भाषा कहलाती है। हम भाषा को 3 भागों में व्यक्त करते हैं। 3 भागों में व्यक्त करते हैं। पहला बोलकर, दूसरा लिखकर और तीसरा संकेत से। किसी से बोलकर जो अपनी भाषा हम प्रकट करते हैं, जो मुख से बोलकर प्रकट करते हैं, और जो हम लिखकर, जो बोलकर किसी से अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं,
लिखकर हम भावनाओं को या अपने विचारों को प्रकट करते हैं। लेकिन जो सांकेतिक भाषा है, ये जो सांकेतिक भाषा है, ये हमें बहुत कम देखने को मिलती है। अपने आप में ये भाषा है, अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण भाषा है। सांकेतिक जो भाषा है, ये अपने आप पर ये लिखकर और जो बोलकर, ये जो दो माध्यम से हम अपना विचार प्रकट करते हैं, उससे कम सांकेतिक भाषा नहीं है। लेकिन इसका प्रयोग बहुत कम कर रहे हैं सब लोग, इसको नहीं पढ़ रहे हैं, केवल दो ही भाषा पढ़ रहे हैं। अब जो पढ़ रहे हैं लोग, वो केवल दो ही भाषा या बोलकर या लिखकर, यही दो के माध्यम से। लेकिन जो सांकेतिक भाषा है, ये बहुत अनिवार्य है, इसको पढ़ना बहुत अनिवार्य है। सांकेतिक भाषा 3 प्रकार की होती हैं। जो सांकेतिक भाषा होती है वो 3 प्रकार की होती है। सांकेतिक भाषा, देख लीजिए, सांकेतिक भाषा तीन प्रकार की होती हैं। सांकेतिक भाषा कितने प्रकार के होते हैं? विभिन्न, पहला, विभिन्न रंगों के माध्यम से रंगों के माध्यम से, उसके बाद में विभिन्न ध्वनि के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से, रंगों के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से और अंगों के माध्यम से। तीसरा हो गया अंगों के माध्यम से। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी। तो सबसे एक बार और देख लीजिए, हिंदी भाषा सॉरी भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर या लिखकर या संकेतों के माध्यम से अपने विचार सरलता और स्पष्टता रूप से व्यक्त करता है, वह भाषा कहलाती है। हम भाषा को 3 भागों में व्यक्त करते हैं। पहला बोलकर, दूसरा लिखकर और तीसरा सांकेतिक माध्यम से। पहले हम सांकेतिक माध्यम से पढ़ते हैं, जो बहुत कम लोग पढ़ते हैं सांकेतिक भाषा को, लेकिन ये अपने आप में भाषा है जो सांकेतिक भाषा है। तो सांकेतिक भाषा को हम 3 रूप में विभाजित किए। सबसे पहले भिन्न रंगों के माध्यम से, रंगों के माध्यम से संकेत, उसके बाद में ध्वनि के माध्यम से संकेत, उसके बाद में अंगों के माध्यम से संकेत। तो इसको हम पहले मिटा देते हैं, उसके बाद में हम सांकेतिक भाषा की तीनों भाषा को हम पढ़ेंगे। सांकेतिक जो भाषा है वो हम तीनों भाषाओं को पढ़ेंगे। तो क्या है, सबसे पहले हम विभिन्न रंगों के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा, जिसमें पहला है विभिन्न रंगों के माध्यम से। सबसे पहले है विभिन्न रंगों के माध्यम से। क्या है? विभिन्न रंगों के माध्यम से, सांकेतिक विभिन्न रंगों के माध्यम से। जैसे कि सांकेतिक भाषा, जैसे कि आप किसी चौराहे पर, सॉरी, आप किसी चौराहे पर जो लाल रंग, जो लाल रंग
जो लाल रंग लगा दिखाई देता है या बत्ती दिखाई देती है, लाल रंग दिखाई देता है, देता है, और जो हरा हरा रंग दिखाई देता है, हरा रंग दिखाई देता है। सांकेतिक भाषा आप समझिए, सांकेतिक भाषा हम बता दें पहले, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जो रंगों के माध्यम से है, जैसे आप किसी चौराहे पर जाते हैं, जो लाल बत्ती, जो लाल रंग होता है, वह आपको रुकने का संकेत देता है। जो लाल रंग होता है वो रुकने का संकेत देता है। उसके बाद में जो हरा रंग होता है वह आपको चलने का संकेत देता है कि आप चलिए। इसीलिए लाल बत्ती और हरी बत्ती की बात कर रहे हैं। तो एक सांकेतिक भाषा है, या आपको ये एक भाषा ही है, लेकिन वो बोलकर और लिखकर नहीं बताया जा रहा है, वो आपको रंगों के माध्यम से बताया जा रहा है। तो ये पहला हो गया। अब कोई भी उदाहरण ले लीजिए, अस्पतालों में देख लीजिए आप, रंगों के माध्यम से कई बार कई संकेत दिए जाते हैं। आप मतलब जहां पर आपको रंगों, आपको संकेतिक किसी माध्यम से, रंग के माध्यम से, किसी ध्वनि के माध्यम से, किसी के आवाज के माध्यम से, किसी के हाथ पैर या किसी कोई इशारे से अगर आपको कोई बता रहा तो वो सांकेतिक भाषा में आएगा। वो अगर इशारा से कोई बात कर रहा है, वो भी आपके सांकेतिक भाषा का ही रूप है। तो पहला हो, दूसरा देख लीजिए। तो आप दूसरा देख लीजिए, ध्वनि संकेतों के माध्यम से। दूसरा हो गया ध्वनि संकेतों के माध्यम से, ध्वनि संकेतों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से। सॉरी, संकेतों के माध्यम से। पहला हो गया ध्वनि संकेतों के माध्यम से। ध्वनि संकेत का माध्यम क्या है? जैसे आपको ध्वनि के माध्यम से आपको संकेत दिया जा रहा है। जैसे किसी स्कूल में जैसे घंटी बजती है, जैसे किसी स्कूल में आप घंटी बजती है तो आपको पता हो जाता है कि ये छुट्टी वाली घंटी है। मतलब घंटी के माध्यम से अगर एक घंटी लगती है तो बच्चे समझ जाते हैं कि 1 घंटा पूरा हो गया। 2 घंटी लगती है तो समझते हैं 2 घंटा पूरा हो गया। अगर लगातार बजती रहती है तो वो समझते हैं कि छुट्टी हो गई। तो जो ध्वनि के माध्यम से, जैसे कोई ट्रक जा रहा है, कोई भी वाहन जा रहा है, अगर वाहन में जो हॉर्न होता है उसके माध्यम से भी आपको संकेत दे रहा है कि ये गाड़ी आ रही है, आप हट जाइए। वो एक सांकेतिक भाषा है, वो असंकेतिक भाषा ही है, वो भाषा ही है, लेकिन वो लिखकर और बोलकर नहीं बताया जा रहा है, वो संकेतों के माध्यम से बताया जा रहा है। तो सांकेतिक भाषा बहुत जरूरी है, सांकेतिक भाषा हमें समझना बहुत जरूरी है। तो सांकेतिक भाषा हमें क्या, दो रूप, पहले हो गया विभिन्न रंगों के माध्यम से। रंगों के माध्यम से, जैसे रंग के माध्यम से जो होता है, हमें सबसे ज्यादा पहला उदाहरण यही देख लीजिए, जो लाल रंग होता है, जो किसी चौराहे पर आप देख लीजिए, अगर लाल रंग रुकने का संकेत देता है, जो हरा रंग रहता है वो चलने का संकेत देता है। उसके बाद में ध्वनि संकेतों के माध्यम से किसी की ध्वनि, जैसे स्कूल में घंटी बजती है, बच्चे समझ जाते हैं कि छुट्टी हो गई है। आप मतलब कोई ध्वनि, अगर ध्वनि से आपको संकेत दे रहा है, ध्वनि संकेत हो गया। तीसरा देख लीजिए, विभिन्न अंगों के माध्यम से संकेत। तीसरा, अंगों के माध्यम से संकेत, अंगों के माध्यम से संकेत, माध्यम से संकेत, अंगों के माध्यम से संकेत।
ये अंगों के माध्यम से संकेत ये बहुत ज़रूरी है। आप किसी को इशारा करके कुछ माँगते हैं या इशारा करके किसी को कुछ बताते हैं, आँख से, हाथ से, उसके बाद में होंठ से, किसी से आप अगर किसी को इशारा करके बता रहे हैं ये अंगों के माध्यम से, जो अपने किसी भी अंग के माध्यम से अगर आप किसी को इशारा कर रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं, तो ये एक सांकेतिक भाषा हो गई। और सांकेतिक भाषा से के ये अंगों के माध्यम से 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला ध्वनि संकेत, पहले अंगों के संकेत, रंगों के सांकेतिक भाषा जो है, रंगों के माध्यम से सांकेतिक भाषा, दूसरा ध्वनि संकेतों के माध्यम से, और तीसरा अंगों के माध्यम से सांकेतिक भाषा। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। एक बार फिर देख लीजिए क्या है। पहले भाषा वह साधन है, मनुष्य का भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य का वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को अपने बोलकर, लिखकर या संकेतों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करता है, किसी के सामने प्रकट करता है। वह भाषा कहलाती है। जो सरलता एवं स्पष्टता रूप से प्रकट करता है वह भाषा कहलाती है। जो भाषा होती है क्या 3 रूपों में व्यक्त करें, पहले बोलकर, लिखकर और संकेतों के माध्यम से। तो बोलकर, लिखकर और संकेतों के माध्यम से। सबसे पहले हम संकेतों के माध्यम से पढ़े। संकेतों के माध्यम से भी 3 रूपों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले रंगों के माध्यम से, अंगों के माध्यम से और ध्वनि संकेतों के माध्यम से, 3 माध्यम से हम पढ़े। उसके बाद में हम बोलकर और लिखकर ये हम पहले पढ़ चुके थे। तो उसके बाद में बस आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम अगली वीडियो जो है, अगली क्लास हम हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। जो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।